बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो लेक्चर है वो पांचवा लेक्चर है हमारा टोटल इस चैप्टर 4 का, और इसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो 4 न्यूमेरिकल हैं, उनमें से पहला और तीसरा तक एक जैसे हैं और दूसरा और चौथा तकरीबन एक जैसे हैं। तो इसमें हम पहले न्यूमेरिकल को मैं आपको ये डिटेल के साथ सॉल्व करा देता हूँ, और 4.3 और 4.4 इसके बाद अब 4.2 जो होगा वो हम करेंगे। तो इन सारे न्यूमेरिकल्स को 4.1, 2 और 3 और 4 इन सारों को आपने अलहदा से सॉल्व करना है असाइनमेंट के तौर पर, और फिर मुझे सेंड करना है। इसको फिर डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो आज इस लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें ये आपका 4.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, इसमें मैं आपको सारा उसको डिटेल बता देता हूँ कि उसमें इस तरह है कि एक लेडर है। यहाँ पर जो आपको ये AC नज़र आ रहा है, ये एक लेडर है, और ये AB एक फर्श है या ग्राउंड है, और BC इसको हम वॉल के तौर पर शो कर रहे हैं। इस वॉल के साथ जो है AC एक लेडर इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60। अब यहाँ पर इसका जो लेडर का वेट है वो ये G, जहाँ उसकी ग्रेविटी एक्ट कर रही है, और वो वेट को हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसके ऊपर एक पर्सन है जो मूव करता है, और मूव करके यहाँ तक पहुँचता है पॉइंट I तक, और उसका वेट होता है W1। तो ये लेडर की कुल लेंथ जो है वो AC वो 8 मीटर है, और उसमें से ये अपर एंड से 2 मीटर के फासले पर वो पर्सन वहाँ पर मौजूद है। तो उसके ऊपर जो वॉल का रिएक्शन और ग्राउंड का रिएक्शन, ये ग्राउंड का रिएक्शन हमने मालूम करना है और वॉल का रिएक्शन मालूम करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर जो है यहाँ डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि AC जो है, AC क्या है, इसकी लेंथ है लेडर की, वो है 8 मीटर। इसमें एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, और लेडर का अपना वेट W है वो 150 न्यूटन है, और वेट जो उसका पर्सन है जो इसके ऊपर मूव कर रहा है वो उसका वेट है टोटल 600 न्यूटन। ये इसका यहाँ पर जो है सिचुएशन दी हुई है। इसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, IC जो है यहाँ पर वो 2 मीटर है। IC 2 मीटर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो पर्सन जहाँ पे मूव करके यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये अभी 2 मीटर अवे है फ्रॉम द टॉप। इस सिचुएशन में उसके ऊपर वॉल का रिएक्शन क्या होगा वो हमने कैलकुलेट करना है F, और दूसरा इसका रिएक्शन क्या होगा ग्राउंड का इस सीढ़ी के ऊपर, वो हमने कैलकुलेट करना है। अब इसके ऊपर जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, हमने कैलकुलेट इस तरह करेंगे कि जो इसका रिएक्शन है फर्श का, उसके फार्मूला इस तरह होगा H² + V² अंडर रूट। क्यों? क्योंकि फर्श का रिएक्शन यहाँ पर एक तो V की फॉर्म में लग रहा है, और दूसरा जो है वो H की फॉर्म में। ये आप देखेंगे ये जो V की फॉर्म है और साथ H की फॉर्म है, तो इसकी फॉर्म में इसके ऊपर फर्श का जो है रिएक्शन लग रहा है। तो लिहाजा इसका जो रिजल्टेंट होगा वो निकालने के लिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे H² + V², और उसका अंडर रूट लेंगे तो वो आपके पास इसका रिजल्टेंट आएगा। यानी इसके लिए हमें H चाहिए, V चाहिए, और दूसरा यहाँ पर इसका निकालने के लिए फोर्स निकालने के लिए हमें ये F चाहिए। तो अब सबसे पहले जब हम मालूम करते हैं कि हम F मालूम करना है, F मालूम करने के लिए हम लेंगे नुक्ता A पर मोमेंट लेने से। अब नुक्ता A पर मोमेंट लेने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर इस पॉइंट को फिक्स कर दें। इस पॉइंट को यहाँ पर ये फिक्स करेंगे तो उस वक्त उसके ऊपर जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगी वो निकालनी है। अब इसके ऊपर जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगी वो इसकी वजह से होगी, ये F जो है F को मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किस तरह अमल करेगा। अगर ये F है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके लिए लेंगे AE।
ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे एफ़ वो फोर्स है और ए ई ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एफ़ मल्टीप्लाई बाई ए ई, ये उसके लिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का बायस बनेगा। अब क्लॉकवाइज रोटेशन में उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक इसका वेट है, लैडर का अपना वेट है, और दूसरा उस पर्सन का वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अब क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए ये वेट डब्ल्यू हो जाएगा और इसका जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो हो जाएगा ए डी। तो लिहाजा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ए डी, एक ये लिखा हुआ है डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ए डी प्लस W1। अब W1 जो होगा वो इसका वेट है पर्सन का, W1 मल्टीप्लाइड बाई ए जे ये आ जाएगा। तो ये दोनों W1 मल्टीप्लाई बाई ए जे। अब ये वाले अगर जो इक्वेशन है अगर आपने बना ली तो अब इसके लिए आपको बहुत सिंपल तरीके से आगे सॉल्व हो सकता है कि एफ़ मल्टीप्लाई बाई ए ई ये उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और क्लॉकवाइज मोमेंट दो है, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई ए डी प्लस W1 मल्टीप्लाई बाई ए जे। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि एफ़ हमने मालूम करना है, यानी वो क्वेश्चन में ये चीज़ फाइंड करनी है कि एफ़ या उसका रिएक्शन कितना होगा। और दूसरा ए ई है। अब ए ई को हम डायरेक्ट फाइंड यहाँ से नहीं कर सकते, ये हमारे पास गिवन नहीं है। इसके लिए अगर हम बी सी कैलकुलेट कर लेते हैं तो बी सी और ए ई आपस में इक्वल हैं, तो लिहाजा बी सी कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ए ई आ जाएगा। फिर आ जाता है वेट, वेट इसका गिवन है ए डी। अब ए डी कैलकुलेट करने के लिए फिर हम ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, ए डी जी ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल लेकर वहाँ से ए डी कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेट 1 यानी 600 मल्टीप्लाई बाई ए जे को भी इसी तरह सेम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, कौन सी ए जे आई। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये आ जाएगा W1 मल्टीप्लाई बाई ए जे। अब ये 3 या 4 जो हमने फाइंड करनी है वो कौन कौन सी हैं, ए ई ए डी ए जे। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर इसको हम ले आते हैं कि ए ई सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि ए ई को यहाँ फाइंड किया गया है, फिर ए डी को, फिर ए जे को। अब ए ई को थोड़ा सा अगर हम इसमें डिटेल में जाएं तो ए ई के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर ए ई के लिए ये बी सी फाइंड करेंगे, ए ई के लिए ये वाला बी सी पहले फाइंड करेंगे, तो बी सी के लिए ये फार्मूला लगाएंगे या ये ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी ये वाली ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये वाली ट्रायंगल लिए है ट्रायंगल ए बी सी। इसके अंदर हमने जो फार्मूला यूज़ किया है वो थी साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है बी सी ओवर ए सी। ये चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि इसका जो साइन थीटा लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे कि ये आ जाएगा बी सी परपेंडिकुलर ओवर ए सी, ये हाइपोटेन्यूज, थीटा दिया हुआ है 60 का। तो इस तरह ये आपके पास आ जाता है। इसकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद वैल्यू निकल आती है ए ई जो है वो किसके इक्वल होता है, या बी सी इज़ इक्वल टू 6.928, और वो बेसिकली क्या है, ए ई इज़ इक्वल टू 6.928 मीटर ए ई आपके पास आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ए डी कैलकुलेट करना है। ए डी कैलकुलेट करने के लिए दोबारा अगर डायग्राम की तरफ जाएं तो अब जो ट्रायंगल लेंगे वो लेंगे ए डी जी। इसमें भी फार्मूला लगा के ए डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने बेस कैलकुलेट करना है तो cos थीटा वाला फार्मूला लगाएंगे, cos थीटा हो जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यानी ए डी ओवर ए जी। तो ये अगर यहाँ पे देखें तो आ जाता है ए डी ओवर ए जी। तो ए डी जो है वो फाइंड करना है, ए जी जो है 4 है। इस तरह क्योंकि ए जी 4 कैसे है, टोटल इसकी लेंथ है 8 मीटर, 8 मीटर है तो ये जी जो होगी वो सेंटर पे होगी, लिहाजा ए जी की वैल्यू होगी 4। तो और सेम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे जब cos थीटा लगाएंगे तो ए डी की वैल्यू आ जाती है 2 मीटर। नेक्स्ट आ जाता है ए जे। अब ए जे कैलकुलेट करने के लिए ट्रायंगल लेंगे ए आई जे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे। ये वाली ट्रायंगल लेने के लिए फिर हम दोबारा अगर डायग्राम की तरफ जाएं तो उसमें आप देखेंगे कि ए आई जे ये वाले,
इसके अंदर भी cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा आ जाएगा बेस AJ ओवर AI। ये cos थीटा लगाने के बाद ये आपके पास AJ इज इक्वल टू 3 मीटर आ जाता है। इस तरह हमने तीनों चीज़ों की वैल्यू निकाल ली है, AE, AD, AJ। ये तीनों यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो यहाँ पे मौजूद है, और ये है 6.93, 2 और 3। तो इन सारों को, इस वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद यहाँ से f की वैल्यू आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और ये f बेसिकली क्या है, ये दीवार का रिएक्शन है। तो हमने एक चीज़ फाइंड करनी थी, दीवार का रिएक्शन, जो हमने फाइंड कर लिया। अब जो दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, आर मीन जो होगा वो उसका रिएक्शन होगा, आर मीन ये इसका रिजल्टेंट आर के अंदर आ जाता है एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, और उसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये आर आ जाएगा, रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड। आर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एच होना चाहिए। अब ये जो एच है वो एफ़ की इक्वल होगा। जो अभी हमने एफ़ निकाली है वो कैसे इक्वल होंगी कि यहाँ पे आप देखें कि ये एच जो है इसकी डायरेक्शन ये एक्स एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और दूसरा जो एफ़ है एफ़ की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। तो ये एक दूसरे को जो है इनकी वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होगी, तब ये वो बैलेंस में होगी, तब ये सीढ़ी जो है वो बैलेंस में होगी। लिहाजा क्या करेंगे हम इसको कि ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो जो एफ़ की वैल्यू निकाली है वही आपने एच की वैल्यू पुट कर लेनी है, जो कि 303 न्यूटन निकलती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वी निकालना है। अब सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 वाला फार्मूला पुट करें तो इसके ऊपर जो वाई एक्सिस में फोर्सेस लग रही हैं वो कौन कौन सी हैं। एक ये फोर्स है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में वी है, और ये जो दो फोर्सेस हैं वेट एंड वेट वन, ये दो फोर्सेस हैं जो नीचे की तरफ एक्ट कर रही हैं, यानी नेगेटिव वाई एक्सिस में एक्ट कर रही हैं। तो अब क्या होगा कि वी जो है अपवर्ड है, ये v इज़ इक्वल टू वेट w प्लस w1, ये दो वेट्स डाउनवर्ड हैं और ये जो v है ये अपवर्ड है। इस तरह ये फार्मूला बन जाता है। इसका जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा v इज़ इक्वल टू w प्लस w1, ये दोनों वेट गिवन है, तो टोटल v की वैल्यू आ जाएगी 750 न्यूटन। अब आ जाता है आर का जो फार्मूला पहले मैं बता चुका हूँ कि इसमें एच स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इनकी वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आर आ जाएगा 808.9 न्यूटन, और ये जो आएगा इसको हम कहेंगे ये फर्श का रिएक्शन है आर। तो इस तरह फर्श का रिएक्शन आ जाता है 808.9 न्यूटन, और ये इसका दूसरा आंसर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने दो कैलकुलेट करने थे, दो आंसर निकालने थे। इसमें से पहला आंसर ये था, पहला इसके अंदर डिमांड ये थी कि इस ग्राउंड का रिएक्शन कैलकुलेट करना है, और दूसरी डिमांड ये थी कि दीवार का रिएक्शन कैलकुलेट करना है। दीवार का जो रिएक्शन होगा वो एफ़ होगा, जो हमने कैलकुलेट किया है ये मोमेंट का फार्मूला लगा के, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का फार्मूला लगा के ये हमने कैलकुलेट किया है। और जो ग्राउंड का रिएक्शन था वो हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि ये पहले वी कैलकुलेट किया है, फिर एच कैलकुलेट किया है, फिर उसके ऊपर फार्मूला लगा के ये यहाँ पर, और ये फार्मूला लगा के एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, pythagoras थ्योरम भी इसको कहेंगे। और इसमें क्या होगा कि इसमें से आर आ जाता है, यानी रिएक्शन ऑफ द फ्लोर या फर्श का रिएक्शन यहाँ पे आ जाता है आर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपका ये पहला न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। इसको आप अगर पहली दफ़ा समझ नहीं आती, आप इसको दोबारा इसको सुने, बार बार सुने, और इससे यह है कि जब आपको समझ आ जाए, इसी तरह आपने 4.3 को सॉल्व करने की कोशिश करनी है इन्हीं लाइनों पे, और उसको फिर चेक करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है रब्ता कर सकते हैं और मेरे नंबर पर, और वहाँ से, या अगर मेजॉरिटी को प्रॉब्लम हुआ तो मैं उसको भी यहाँ पे सॉल्व करवा के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।